एक भयंकर युद्ध में असुरों को देवों ने पराजित कर दिया। असुरों ने शुक्राचार्य से सहायता मांगी, परंतु विष्णु के कारण उनके सभी प्रयास विफल रहे। अधिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य कैलाश पर्वत पर गए और शिव की तपस्या की। यह कई वर्षों तक चला। शुक्राचार्य की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर इंद्र के नेतृत्व में देवों ने असुरों पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध के बाद असुर निराश हो गए और उन्होंने कव्यमाता से सहायता मांगी। केवल एक दृष्टि से कव्यमाता ने देवों को गहरी नींद में डाल दिया। उनकी शक्ति ऐसी थी कि देवराज इंद्र भी पंगु हो गए। देवों की सहायता के लिए विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से कव्यमाता का सिर काट दिया। श्री भृगु ने इस घटना को देखा और कव्यमाता को पुनर्जीवित किया। क्रोध में भृगु ने विष्णु को पृथ्वी पर अनेक जन्म लेने का श्राप दिया। श्री भृगु के श्राप के अनुसार विष्णु को पृथ्वी पर अनेक जन्मों में पीड़ा सहनी पड़ी। सत्य युग में परशुराम के रूप में जन्म लेकर विष्णु को अपनी माता रेणुका को खोने का दर्द सहना पड़ा। परशुराम ने अत्याचारी क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य अर्जुन और उसके पुत्रों को पराजित किया, फिर भी मातृ वियोग की पीड़ा बनी रही। त्रेता युग में राम के रूप में जन्म लेकर विष्णु को अपनी पत्नी सीता को खोने का दर्द सहना पड़ा। लंका के दुष्ट राजा रावण को पराजित करने के बाद भी धोबी के कारण सीता को त्यागना पड़ा। जब राम अनजाने में अपने युग्म पुत्रों लव कुश पर हमला करने वाले थे, तब उन्हें सच्चाई का पता चला। उसके बाद सीता पृथ्वी में वापस चली गईं और राम को वियोग की असहनीय पीड़ा सहनी पड़ी। द्वापर युग में कृष्ण के रूप में विष्णु को अपनी बहन द्रौपदी के सम्मान को खोते देखना पड़ा। कौरवों और पांडवों के बीच जुए के खेल में चीरहरण के माध्यम से द्रौपदी का अपमान हुआ। महाभारत जीतने के बावजूद यह पीड़ा कृष्ण के हृदय में सदा के लिए बनी रही। कलयुग में कल्कि के रूप में विष्णु को विश्व शांति के लिए अपने शत्रु राजा शशिध्वज की पुत्री रोमा से विवाह करना पड़ा। अपनी सहयोगी पद्मा को त्याग कर, जो लंका से आई थी और जिन वकोप विकोप जैसी कली शक्तियों के विरुद्ध लड़ी थी, इस प्रकार विष्णु को दशावतार के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। यह कथा ब्रह्मांडीय शक्तियों के संतुलन को दर्शाती है।